तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th और 10th की जो स्कॉलरशिप की डेट थी वो 2 जनवरी को खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार वो फिर से बढ़ा दी गई है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी तक है। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक है, जो कि आज ही स्टार्ट हुई। 8 जनवरी आज की डेट में है। 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। अब ये प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या बदलाव किया गया, बीच में थोड़े चेंजेस भी किए गए हैं। जब दोबारा से साइट ओपन हुई है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, वो सारी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट नहीं देखा, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, अगर आपने नहीं देखा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो कि नए प्रोसेस है, तो वो उसकी वीडियो मैंने चैनल पे पहले ही डाल दी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको फॉर्म फिलअप का जानकारी पूरा देने वाला हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको scholarship.ub.gov.in इस वाले वेबसाइट पे आना होगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेश लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे प्री मैट्रिक स्टूडेंट सेलेक्ट करना होगा। अब जब आप यहाँ से प्री मैट्रिक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, फर्स्ट पार्ट में इसका डिटेल मैंने दिया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था, और अपने पासवर्ड जो बनाया था आपने, वो इसको फिल करके, कैप्चा फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। अब जब आप यहाँ लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको पहले ही डिजी लॉकर से सत्यापन करें, इस प्रोसेस को करना होता है। डिजी लॉकर से सत्यापन का क्या प्रोसेस है, कैसी पूरी डिटेल प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। ये सारी डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक दे रखी है। इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं पूरा प्रोसेस कि डिजी लॉकर से सत्यापन कैसे करना और किस सावधानियों का बरतना है। तो डिजी लॉकर से सत्यापन को आप कर लें उस वीडियो पे देख के। उसके बाद में फिर आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरना है। उसमें क्या क्या भरना है वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। डिजी लॉकर से सत्यापन मैं कर लेता हूँ, चूंकि मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना रखी तो वीडियो लंबी ना हो, इस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूँ। अब जब आप डिजी लॉकर से सत्यापन कर लेते हैं तो यहाँ देखिए डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये वाली ऑप्शन जो है वो ग्रीन टिक हो जाएगी। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, ये वाला ऑप्शन जो है इस पे आपको क्लिक करना होगा और आपको जो एप्लीकेशन है, फॉर्म डिटेल, वो पूरी फिल करनी होगी। अब इसमें क्या करना होता है, जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरें, तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगी जाती है, जिसमें कि आपका विगत स्कूल का नाम का मतलब प्रीवियस स्कूल जहाँ पे आप इसके पहले पढ़ रहे थे उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिछले साल की जो मार्क्स थी वो पास, आपका कितने नंबर का पूर्णांक था, कितना आपको मिला था, और साथ ही इस समय किस क्लास में है, ये चीजें आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में एडमिशन डेट आपका कब है, प्रवेश तिथि का मतलब है कक्षा में प्रवेश तिथि, आपका फर्स्ट टाइम एडमिशन कब हुआ इस क्लास में, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, या आपकी रसीद पे डेट पड़ी होगी कि किस डेट में आपने फीस जमा किया था, वो डेट आपको फिल करनी है। उसके बाद में बोर्ड में परीक्षा पंजीयन क्रमांक, ये आपको स्कूल की तरफ से मिल जाता है, आप अपने स्कूल में मांगेंगे तो वहां मिल जाता है। हालांकि अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ NA फिल कर देंगे तो भी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। उसके बाद में यहाँ बात आती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक। अब टीसी की जो डेट है वो डेट क्या होती है, वो जब आपने पिछले स्कूल को छोड़ के नए स्कूल में एडमिशन लिया वो डेट होती है, उस पर टीसी का डेट जो है वो फिल रहता है, उस पर पड़ा रहता है, वो डेट आपको यहाँ फिल करनी है। और यहाँ बोर्ड के नाम में आपको यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड, जिस भी बोर्ड में है वो आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ अपना एरिया पिन कोड फिल करना है, जो कि आपके आधार नंबर में लिखा होगा। मेल आईडी कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको नहीं फिल करेंगे तो भी चल जाता है। अपना मदर नेम जो है ये फिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ चूंकि प्री मैट्रिक का एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपको क्लास ईयर किस साल में पास किया था वो आपको फिल करना होगा। अगर आप 9th में होंगे तो आपने 2023 में पास किया होगा, अगर इस समय आप हाई स्कूल में होंगे तो 2022 में आपने पास किया होगा। और यहाँ पे विद्यालय का नाम आपको वो डालना है जहां से आपने क्लास ईयर पास आउट हुए हैं या पास किया है। उसके बाद में अगला स्टेप आता है, यहाँ से आपको अपना बैंक नेम सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका बैंक है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट वो है कि जहां पे आपका बैंक खाता है या जिस जिले के आप निवासी हैं वहां का जिला आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में ब्रांच का नेम, आपका ब्रांच नेम जो है ये आपके पासबुक पे लिखा होता है, इस ब्रांच नेम को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपके पासबुक पे जो आपका नाम लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, उस नाम को यहाँ फिल कर देना है। IFSC में आपको कुछ नहीं फिल करना है, जैसे ही आप यहाँ ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे तो ये IFSC खुद ब खुद फिल हो जाती है। उसके बाद में आपको छात्र छात्रा का बैंक खाता अकाउंट नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद में उसी अकाउंट नंबर को दोबारा यहाँ फिल करना है, रीफिल करना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ कैप्चा फिल करके और अपना कंसर्न देना है, यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे
क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट वाले ऑप्शन पर कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला स्टेप होता है सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, आय और जाति का प्रमाणीकरण। आय और जाति नंबर को आपको डालना होता है, आय और जाति का प्रमाण पत्र जो नंबर होता है वो फिल करना होता है। अब मैं ये डिटेल फिल कर लेता हूँ, फिर आगे का स्टेप आपको समझाता हूँ। अब जब आपने सारी डिटेल अपनी फिल करके कंप्लीट कर लिया तो आप देखेंगे अगला स्टेप जो है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ये वाला ऑप्शन भी ग्रीन टिक हो जाता है। अब इसके बाद अगला स्टेप है आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस स्टेप पे आपको तभी क्लिक करना है कि आपने जो डिटेल्स फिल की है उसमें अगर आपको कोई गलती लगती है, कोई डिटेल आपने गलत फिल कर दिया, तभी इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें, अन्यथा सीधा आप आय एवं जाति प्रमाणीकरण इस वाले ऑप्शन पे आ जाए। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वो लॉगिन पेज और डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल खुल जाएंगी। और इस बार आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या जो है और उसके बाद में आय प्रमाण पत्र क्रमांक, ये डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। अब ये डिटेल क्या होती है, ये आपका एप्लीकेशन जो होता है या आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है उसमें दो चीजें लिखी होती है। ऊपर आपका आवेदन संख्या लिखा होता है, आवेदन फॉर्म क्रमांक लिखा होता है, नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक। ये दोनों चीजें आपको यहाँ फिल करनी है। मैं इन चीजों दोनों डिटेल को फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेप आपको फॉलो करनी है। जब आप डिटेल फिल करके गेट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे यहाँ डिटेल शो हो जाती है। इस डिटेल में क्या होता है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसका आवेदन क्रमांक क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कब वो इशू किया गया था, किसके नाम से है, ये सारी डिटेल यहाँ आ जाती है। बस आपको वेरीफाई इनकम डिटेल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो अब ये चूंकि इनकम सर्टिफिकेट इसने ले लिया, अब अगला जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उस पे आपको क्या करना है, दोबारा से यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है कि आप आय प्रमाण पत्र जो है वो वेरीफाई हो गया, अब आपको जाति प्रमाण पत्र को वेरीफाई करना है। उसके लिए भी वही प्रोसेस आपका यहाँ पे फॉर्म आवेदन क्रमांक और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या प्रमाण पत्र क्रमांक डालना। उसके बाद में फिर नीचे आपको अपनी जाति सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा क्या आपकी जाति है, क्या कास्ट है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। मैं वो वाले ऑप्शन भी फॉलो कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब आपने जब फिर जाति प्रमाण पत्र की सारी डिटेल फिल करके गेट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से वो जाति प्रमाण पत्र की जो डिटेल है, किस डेट में इशू हुआ, क्या जाति है, किसके नाम से इशू, ये सारी चीजें यहाँ लिख के आ जाती है। अब आपको इस बार भी यहाँ वेरीफाई कास्ट डिटेल पे सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो इस बार ये आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा और आप यहाँ देखेंगे कि आय जाति प्रमाणीकरण हेतु ये वाला ऑप्शन भी ग्रीन टिक हो गया। जो जो स्टेप हम करते जाते हैं वो सारे ग्रीन टिक होते जाते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाने के बाद में फिर अगला स्टेप आता है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। अब इसमें क्या करना है, आपको जो अपना आधार नंबर है उसको फिल करके एक बार वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे क्या करना है, जब आप यहाँ आ जाएंगे तो अपना आपका नाम तो पहले से फिल रहेगा, डीओ भी फिल रहेगी, बस आपको अपना यहाँ आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करके उसको दोबारा से रीफिल करके यहाँ मतलब अगेन दोबारा से वेरीफाई करना है, उसी आधार नंबर को यहाँ बगल वाले कॉलम में फिल कर देना है यहाँ पे। अब जब आधार नंबर दोनों जगह फिल कर देंगे उसके बाद में इस कंसर्न पे टिक कर देना है, जो टिक बॉक्स है इस पे टिक करके कैप्चा फिल कर देंगे और वेरीफाई आधार करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का स्टेटस जो है वो शो होने लगेगा। मैं डिटेल फिल करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे जब आपने वेरीफाई आधार किया तो यहाँ पे एक ग्रीन टिक आ गया, प्रमाणीकरण सफल। इसका मतलब कि जो वेरिफिकेशन है आपका वो सफल हो गया और आपका डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन जो था वो हो गया है। अब आपको सिंपली यहाँ होम टैब यहाँ देखेंगे कॉर्नर पे दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना तो आप रिटर्न अपना होम टैब पे आ जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आप दोबारा से वापस हो जाएंगे अपने टैब पे। अब जब होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मेरा चूंकि एनपीसीआई यहाँ सत्यापन नहीं हो पाया है, इनका अभी एनपीसीआई सत्यापन नहीं हुआ। जिनका एनपीसीआई सत्यापन उसी टाइम हो जाता है वो सीधा वेरीफाई होकर यहाँ जांच हेतु आवेदन प्रमाण पत्र इस पर आ जाते हैं, जांच हेतु आवेदन प्रमाण पत्र प्रिंट करें इस पे आ जाता है। अब चूंकि इनका एनपीसीआई वेरीफाई नहीं हो पाया है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि एनपीसीआई वेरीफाई क्यों नहीं हो पाया है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है कि एनपीसीआई जो है वो लिंक नहीं रहता है, बैंक का जो एनपीसीआई आधार के साथ वो नहीं होता है, इस वजह से भी नहीं हो पाता है। अब चूंकि इनका नहीं शो कर रहा है तो पहले आपको क्या करना है, एनपीसीआई अपना देख लेना है, चेक कर लेना है कि एनपीसीआई है कि नहीं है बैंक खाते में आपके। इसके लिए भी मैंने वीडियो अलग से चैनल पे डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। अब अगर आपका एनपीसीआई यहाँ पे वेरीफाई नहीं दिखाता तो एक बार यहाँ आके चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक कर लें तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि हो सकता है साइट एरर की वजह से ना हुआ हो तो यहाँ दोबारा हो जाएगा। हालांकि जब जिनका एनपीसीआई हो रखता है तो उनका उसी टाइम पे हो जाता है, चूंकि इनका लिंक नहीं है तो इनको बैंक में जाके लिंक करवाना पड़ेगा। कैसे चेक करना है ये मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, पहले आप चेक कर लें फिर आप परेशान हो। अगर आपका लिंक हो रहा है और फिर भी यहाँ वेरीफाई नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। कई बार क्या होता है साइट में एनपीसीआई जो है वो डे टाइम में मैंने देखा अक्सर लोड होने की वजह से नहीं वेरीफाई होता, तो मैंने कई बार कई फॉर्म का वेरीफाई किया है, वेरिफिकेशन किया है नाइट टाइम में आप जब करेंगे
तो नाइट टाइम में सर्वर पे लोड कम रहता है, तो उस टाइम पे इजिली वेरीफाई हो जाता है, लेकिन तभी हो पाता है जिनका एनपीसीआई हो रखा है बैंक खाते में। वो आप कैसे चेक करेंगे उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, वहां आप क्लिक करके देख लीजिएगा। अब चूंकि इनका एनपीसीआई नहीं है तो ये नहीं हो रहा है। अब आप होम टैब पे आ जाए और यहाँ होम टैब पे आके देखेंगे कि एनपीसीआई जिनका हो जाएगा उसके बाद जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ पे आपको क्लिक करके अपनी डिटेल सारी चेक कर लेनी है। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि आपकी डिटेल जो आपने फिल की वो सारी करेक्ट है, तो इसके बाद में संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें। ये सेम डे में आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। 11-12 वालों के लिए और ग्रेजुएशन यूजी पीजी वालों के लिए दिक्कत होती है कि उसका नेक्स्ट डे प्रिंट आउट आता है, लेकिन आपका 9-10 वालों का, प्री मैट्रिक वालों का सेम डे में आ जाता है। आप ये भी देखें कि ऊपर ये देख लें, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये 9-10 वालों के लिए ही है। अभी ये एप्लीकेशन चल रहा है 8 से 14 तक, जिनका भी छूटा है वो फिल कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर इस प्रोसेस से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही और भी ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।